नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल यस 400 प्लस में आपका स्वागत है। और आज से इस चैनल पे हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो है ज्योमेट्री। आई मीन बोथ सॉलिड ज्योमेट्री एंड प्लेन ज्योमेट्री बोथ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और ऑप्शनल मैथमेटिक्स फॉर सिविल सर्विसेज मेंस पेपर 1 के लिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री। दोनों को एक साथ लेने का एक बहुत सिंपल कारण ये है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली सिर्फ एक चीज़ के कि 3D जो सॉलिड ज्योमेट्री है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। प्लेन ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन मैं दोनों को साथ साथ इसलिए ले रहा हूँ कि दोनों के जो फॉर्मूले हैं उनका स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है, उनका जो बनावट है उनकी कंस्ट्रक्शन फॉर्मूले की लगभग सेम है। और एक चीज़ से दूसरी चीज़ जनित होती है, जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप जानते भी हैं, सर्किल से मैं स्फीयर को जनरेट करूँगा, एलिप्स से मैं एलिप्सॉइड को जनरेट करूंगा, पैराबोला से पैराबोलाइड को जनरेट करूंगा। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, तो इससे आपको दोनों चीज़ें साथ साथ समझ में आएंगी। मैं अपने तमाम कोर्स में जो स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ याद कराने के लिए चीज़ों को, वो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ और वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दो चीज़ों को मैं एक किसी भी रिलेशन के ज़रिए मैं आपस में मैप करता हूँ तो मुझे ये भी याद रहती है, तो इस नज़रिए से हम लोग पढ़ेंगे इस कोर्स को, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेस को साथ साथ। ओके, लेकिन जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी प्लेन की और स्ट्रेट लाइन की, 2D ज्योमेट्री में भी और 3D ज्योमेट्री में भी, ओके, तो वहाँ उसको साथ साथ समझाया जाएगा। ओके, और बातचीत शुरू करने से पहले सिर्फ ये मैं और बता दूं कि मैं बीच में जब मैं आपको 3D और 2D पढ़ाऊंगा, वेक्टर स्पेस का भी मैं रेफरेंस लूंगा। वेक्टर स्पेस पर ऑलरेडी मेरे 8 लेक्चर हैं इस चैनल पे, जिससे आप में वेक्टर स्पेस के संबंध में बहुत क्लैरिटी आपने ली है। तो मुझे जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी आपकी थोड़ा आपको रेफरेंस ताज़ा करने के लिए, मैं उसका भी रेफरेंस साथ में, वेक्टर स्पेस का भी रेफरेंस में साथ में लेता चलूँगा। ओके, आज हम शुरुआत कर रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर और प्लेन ज्योमेट्री में सर्किल। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लें कि अगर जैसे मैं प्लेन की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो प्लेन ऑब्वियसली कंस्ट्रक्ट होता है एक 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट इज वेरी क्लियर, क्योंकि प्लेन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, तो प्लेन कंस्ट्रक्ट होता है एक 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन प्लेन पर जो भी फिगर होती है वो या तो 0 डायमेंशन होती है या 1 डायमेंशन होती है या अधिक से अधिक 2 डायमेंशन। जब प्लेन पर कोई फिगर 0 डायमेंशन की होती है तो ये ऑब्वियसली एक, जब प्लेन पर 1 डायमेंशन की फिगर होती है ये स्ट्रेट लाइन, जब प्लेन पर 2 डायमेंशनल फिगर है कोई तो इलिप्स है, सर्किल है, रेक्टेंगल है। पॉइंट इसके लिए ओके, तो इस नज़रिए से भी इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको भी हम याद रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद स्फीयर एंड सर्किल। ओके, अब हमारा एक स्फीयर कैसे तैयार होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब हम किसी सेमी सर्कल को रोटेट करते हैं उसके डायमीटर के अलोंग, ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अलोंग जब उसको रोटेट करते हैं किसी सेमी सर्कल को तो हमको उसका वो हमको स्फीयर देता है। ओके, पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब ये जो डायमीटर है स्फीयर का, यानी ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। ओके, ये भी बिल्कुल बड़ी क्लियर सी बात है। एंड वन मोर थिंग, ये जो सेंटर है स्फीयर का, ये सेंटर बिल्कुल वही होगा जो सेमी सर्किल का सेंटर होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मेशन स्फीयर बड़ा क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको देखते हैं अपना सॉलिड ज्योमेट्री में। अब सॉलिड ज्योमेट्री में जाने से पहले बहुत क्विकली इसको सर्किल को देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एक सर्किल है, ये हमारे पास सर्किल है जिसका सेंटर डी है। ओके, अब इस सेंटर डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए बी है और हमने ये माना कि इसकी जो रेडियस है, इस सर्किल की जो रेडियस है वो आर है। ओके, तब ऑब्वियसली ये डिस्टेंस फॉर्मूले से दिस आर इज इक्वल टू, ये कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट है से एक्स वाई, तो इन एक्स वाई और डी के बीच का जो डिफरेंस होगा ऑब्वियसली दैट शैल बी इक्वल टू आर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से ऑब्वियसली एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको मैं क्विकली कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से हालांकि आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं उनके लिए। ओके,
sorry, it is b square equal to r square. So now we have x square plus y square minus 2ax minus 2by plus a square plus b square माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम एक हम एक इस इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड तरीके से लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड तरीका हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू माइनस जी एंड b इज इक्वल टू माइनस एफ। तो जो सेंटर हमने a और b माना था, एक्चुअली अगर हमारे पास इस रूप में फॉर्मूला है तो सेंटर हुआ ऑब्वियसली माइनस जी माइनस एफ। ओके, क्लियर। और अब बात करते हैं रेडियस की। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस ऑब्वियसली, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus r square equal to c, hence r square is equal to a square plus b square minus c, but a is equal to minus c and b is equal to minus f, so r square is equal to g square plus f square minus c, so ultimately radius is equal to square root of g square plus f square minus c। तो अब इसको, इसी सेम चीज को हम स्फीयर में इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सर्किल का जो फॉर्मेशन है सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स का और रेडियस का, वो समझ में आ गया है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं स्फीयर में। ओके, अब हमारे पास ये एक स्फीयर है जो ऑब्वियसली एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अब ये इसका सेंटर है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं ए बी सी। ओके, ये हमने माने हुए हैं। रेडियस इसकी मान लेते हैं हम आर, ठीक। ओके, ऑब्वियसली अगर मैं इस पॉइंट की जनरल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड मान लेता हूं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, और अब मैं इसको कंपेयर करता हूं एक जनरल इक्वेशन से, बिल्कुल इसी फॉर्मेट की। ओके, करेक्ट। सो ऑब्वियसली अगर हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू माइनस यू, b इज इक्वल टू माइनस v and c is equal to minus w. One thing and second thing, a square plus b square plus c square minus r square equal to d. So r square is equal to a square plus b square plus c square minus d, hence r is equal to square root of, now a square is u square plus v square plus w square minus d. Okay, so this way we have the center of the sphere obviously j, and the radius of the sphere sphere is u square plus v square plus w square minus d. ओके, और इसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं सर्किल से, जहां कोऑर्डिनेट से माइनस जी माइनस एफ और रेडियस थी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। ये हमको ज़रूर याद रखना होगा कि जब हम स्फीयर की बात करेंगे तो हमारे सामने जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी ओके।
और जब हम सर्किल की बात करेंगे तो मोर और लेस सेम इक्वेशन होगी, एक तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो दो चीज़ें इसमें अपने को हमको क्लियर होती हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे ये सर्किल की इक्वेशन हो या स्फीयर की इक्वेशन हो, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री। द पॉइंट इज क्लियर, ऑब्वियसली सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है नंबर एक। नंबर दो, दोनों ही केसेस में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1। पॉइंट इज क्लियर, ओके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इसकी स्फीयर की बात करें तो इसमें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स को कंटेन करता हुआ कोई भी टर्म नहीं है। और अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल में एक्स वाई टर्म नहीं है। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने स्फीयर के लिए आपको मैंने बताई दिए हैं कि सेकेंड डिग्री में है स्फीयर की इक्वेशन एक्स वाई जेड में, और सर्किल की इक्वेशन एक्स और वाई में सेकेंड डिग्री में है। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल हैं। इसको ज़रूर याद रखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है एक इक्वेशन, ओके, इस तरह से भी हो सकता है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम इनके कोफिशिएंट्स को 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमको ज़रूर ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मस्ट बी इक्वल, और सर्किल के केस में भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। तीसरा है कि देयर शुड नॉट बी टर्म्स कंटेनिंग प्रोडक्ट्स एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये नहीं होंगे। और अगर हम सर्किल की बात करें तो उसमें एक्स वाई टर्म नहीं होगा। ओके, अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, अब इसको दो तरह से कर लेता हूं मैं। सबसे पहले तो इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2wz plus d equal to 0. Okay, so obviously on comparing these two we have 2u equal to -2, 2v equal to 4, 2d equal to -6 and d is equal to -11. So u is equal to -1, v is equal to 2, w is equal to -3. Okay, so center is barabar, so it is 1 -2 3, this is the center, and radius is u square plus v square plus w square minus d, but minus d is plus 11 square root. Okay, so it is 1 plus 4 plus 9 minus okay, so radius is 5। और इसको अब एक दूसरी तरह से भी कर लेते हैं सेम क्वेश्चन को। ओके, अब दूसरी तरह से करने में ऑब्वियसली मैं इसको और इसको लूंगा मैं, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर है, हरारत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x आई विल गेट 1, तो मैं यहाँ 1 माइनस कर देता हूँ। इसी तरह से y प्लस 2 होल स्क्वायर, ये दोनों, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 मुझे मिलेगा, तो -4 कर देता हूँ। और अब जेड स्क्वायर माइनस 6z यानी कि z माइनस 3 होल स्क्वायर 9 मिलेगा, उसको माइनस कर देता हूँ, -11 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर
9 और 4 13 और 1 14 -25 इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो कंपेयरिंग इट विद दिस इक्वेशन जो हमने सबसे पहले ली थी, ओके, जहाँ पर ए बी सी सेंटर है और आर रेडियस है, वी हैव ए की जगह 1 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। तो 1 माइनस 2 3 इज द सेंटर, 1 माइनस 2 3 इज द सेंटर एंड रेडियस इज 5। तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, दोनों आंसर ऑब्वियसली सेम है, ओके। तो चलिए अब इसके बाद एक सर्किल पर क्वेश्चन लेते हैं। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, अब मैं इसको इससे कंपेयर कर दूं, ठीक है। तो मेरे पास ऑब्वियसली g इक्वल टू -3, f इक्वल टू 2, c, तो जो सेंटर होता है वो ऑब्वियसली -g माइनस, so it is equal to 3 minus 2 and radius is square root g square plus f square minus c, so this is 9, 3 3 9 2 4 minus 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 plus 12, so it is 25। so radius, मैं यहाँ पर आपको एक इसका दूसरा मेथड लेने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जब मैं आपके लिए कोर्स बना रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये जो सर्किल की इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसी इक्वेशन को स्फीयर के लिए। किस तरह से मैं सोच रहा था कि मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड करता हूँ। देखिए मैं स्फीयर की इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz, ओके, प्लस c इक्वल टू 0, ओके। लेकिन हमने क्या लिया, हमने वो लिया जो सामान्यतः किताबों में दिया गया है और जिससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और रूबरू हैं उससे, ओके। तो हमने ये लिया, ओके। लेकिन मेरा जो आइडिया था वो इस तरह से लेने का था ताकि आपको सर्किल और स्फीयर में एक 1-1 मैपिंग बनी रहे। एनीवे तो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। हाँ, और मैं जब आपको आगे जब कराऊंगा 3D ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री के आधार पर, तो मैं दोनों फॉर्मूले को लिंक करूंगा, मैप करूंगा, ओके। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ऑब्वियसली मेरे पास ये जो दिया गया, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x माइनस 3 होल स्क्वायर, मुझे प्लस 9 मिलेगा, मैं माइनस 9 कर देता हूँ। इसी तरह से मैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 4 कर देता हूँ, और बाकी माइनस 12 है ही हमारे पास। सो इट इज ओके। तो 9 और 4 13, 13 12 25, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। तो मेरे सामने x माइनस, जो हमने शुरुआत जिस तरह से की थी, हमारे पास इस जनरल जो कंस्ट्रक्शन है सर्किल की इक्वेशन का, उसके हिसाब से हमने बना लिया है। तो a बराबर 3, यानी कि जो सेंटर हुआ हमारे पास सर्किल का वो हुआ 3, माइनस b बराबर 2, यानी कि b बराबर -2, ओके। ये तो हमारा सेंटर हुआ एंड रेडियस इज इमीडिएटली r बराबर 5। एक तरीका ये, यानी कि ये सेकंड तरीका हुआ और ये हमारा पहला तरीका हुआ। इसी तरह से हम स्फीयर वर्कआउट पहले कर चुके हैं और इसी तरह से हमने सर्किल वर्कआउट किया, सर्किल की इक्वेशन, सर्किल का सेंटर और रेडियस, ओके। सो लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस इन सर्किल एंड स्फीयर, ओके। और बाद में फिर हम स्फीयर्स की कुछ जनरल इक्वेशन, सर्किल की जनरल इक्वेशंस किस तरह से बनती हैं और वो क्या होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने पहले लिए हैं। आप में से जो बच्चे नए हैं अभी इस ज्योमेट्री को समझने में, वो थोड़ा बेसिक समझ लें, ओके। और इसमें यदि आपको लगता है कि और ज़्यादा बेसिक समझना है अभी आपको 2D ज्योमेट्री और 3D, खास तौर पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दें, ओके। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं।
circles or spheres. So dear students, let us see this question. Find the equation of a sphere which passes through the origin and intercepts lengths ABC on the XYZ axis. Okay, तो ये हमारे सामने ये एक्सिस है X, Y, Z, और यहाँ पर इंटरसेप्ट A है और यहाँ पर इंटरसेप्ट B है और यहाँ पर इंटरसेप्ट C है और जो स्फीयर है वो ABC और ओरिजिन मीन्स 0 0 0 इन 4 पॉइंट से पास करता है। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा प्रारूप देख लें। इसमें तो पॉइंट्स ही दे दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। A0 0 0 B0 0 C0 एंड 0 0 0 सेम क्वेश्चन। इसी तरह से प्लेन ABC हुज इक्वेशन, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन दी गई है, अर्थात प्लेन A B और C से क्रॉस करता है, तो इंटरसेप्ट ABC ये बनाएगा तीनों एक्सिस पर। और हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC। तो सेम क्वेश्चन है जो 3 तरह से दिया गया है, और हमें इस स्फीयर को बनाने के बाद इसका सेंटर और रेडियस वर्कआउट करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। इसमें चूंकि ओरिजिन से पास करता है, तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है स्फीयर की, ओके, प्लस D इक्वल टू 0, नाउ इट पासिस थ्रू ओरिजिन मीन्स D इज इक्वल टू 0। तो अगर D बराबर 0 है तो जो इक्वेशन है स्फीयर की वो हो जाती है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल टू 0। Now this sphere is passing through A00, 0B0 and 00C. Hence, when this passes through A00, this is A square plus 2UA equal to 0 means 2U equal to minus A. Okay. B square plus 2VB equal to 0 when it is passing through 0B0 means 2V equal to minus B. And C square plus 2WC equal to 0 when it is passing through 0 0 C means 2W equal to minus C. Okay, so obviously जो हमारे पास अब जो इक्वेशन बनी स्फीयर की वो ही x² plus y² plus z²। now 2u equal to minus A, so it is minus AX, 2b is equal to minus B, similarly minus CZ equal to C. Okay, the point is very clear. So this is the equation of the sphere, required sphere, और हमको इसमें अभी इसका सेंटर और रेडियस भी निकालना है। ओके, अब इसका सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो सेंटर है इट इज गिवन बाय माइनस u माइनस v माइनस w। नाउ 2u इज इक्वल टू माइनस a, हैंस u इज इक्वल टू A by 2। इसी तरह से v is minus v is b by 2। this is center। okay, point is clear, and the radius is u square plus v square plus w square minus b square root, so it is a square by 4 plus b square by 4 plus c square by 4 and d is 0, so this is 1 by 2 square root of a square plus b square plus c square आंसर। ओके ओके, और अब इस क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट मूव्स so that the sum of the squares of its distances from the 6 faces of the cube is constant, show that its locus is sphere। This is a very simple question। हमारे पास एक ये क्यूब है जिसकी साइड a है, मीन्स this is a, this is a, this is a, okay, you got it correct, and this is the point, this is the point, say point P, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1
Z1। पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, अब हमने ये माना कि ये जो हमारा जो क्यूब है इसकी 3 साइड्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसकी ये वाली जो साइड है ये एक्स एक्सिस के, जो ये वाली जो साइड है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो ये वाली जो तीसरी वाली जो है ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग। द पॉइंट इज क्लियर। ओके, ऑब्वियसली ये वाली जो साइड हुई, ये वाली जो साइड हुई ये हुई x बराबर a पर। ओके, तो हमारे पास 6 फेसेस हुए, जिसमें से 3 फेसेस हुए हमारे पास, 3 फेसेस की इक्वेशन हुई x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। तो x बराबर 0 से मेरे पास yz प्लेन आया, जो कि एक फेस है, ये zx प्लेन आया, और ये xy प्लेन आया। ओके, इन 3 के अलावा जो बाकी 3 फेसेस हुए वो हुए x इक्वल टू a, सो x इक्वल टू a यहाँ पर है, y इक्वल टू a और z इक्वल टू a। ये हमारे पास 3 फेसेस और हुए। पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब हमारे पास इस तरह से 6 फेसेस हो गए, और हमको ये दिखाना है कि यहाँ से इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर यानी कि डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर गिराए जाएंगे इन प्लेन्स पर, उनके स्क्वेयर्स, उनके डिस्टेंस की स्क्वेयर्स का सम हमको निकालना है, और ये प्रूव करना है कि उसका लोकस एक स्फीयर होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So the distances from this point to these 6 planes are x1 यहाँ से, y1, z1, a माइनस x1, a माइनस y1 एंड a माइनस z1। एक समझ लेते हैं ये किस लिए। ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है ये a0 0 है। ओके, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ गिरा है, हमको ये डिस्टेंस देखनी है। तो पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये ऑब्वियसली हमारे लिए हमको निकालनी है। लेकिन ये जो पूरी डिस्टेंस है ये a है, जिसमें से ये x1 है, ये x1 है ना, जो परपेंडिकुलर यहाँ गिर रहा है। तो ये x1 है, तो a माइनस x1 ये वाली डिस्टेंस। तो पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब हमको निकालना है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस a माइनस x1 स्क्वायर प्लस a माइनस y1 स्क्वायर प्लस a माइनस z1 स्क्वायर का सम, जो हमको दिया गया है कांस्टेंट। यहाँ पर के कांस्टेंट मान लिया मैंने, ये हमको कांस्टेंट दिया गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब हम इसमें x1 की जगह x, y1 की जगह y, z1 की जगह z रख देते हैं, क्योंकि हमको लोकस निकालना है। सो दिस इज लोकस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2az प्लस z स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस 3a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज द required equation as it is a quadratic equation in x y z। ओके, सिंपल ये बिल्कुल एक जो फॉर्म है स्फीयर की इक्वेशन की उसमें है। ओके, सो दिस वे दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। तो अब कल की क्लास में हम स्फीयर्स पर और बातचीत आगे जारी रखेंगे, और इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे।